दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजस्थान के झालावाड़ शहर से। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान एवं मध्य प्रदेश ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल साहब और मेरे दाईं तरफ आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी, प्रवक्ता राजस्थान ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और सहारा पीड़ित, आदरणीय रतनलाल मेघवाल जी, प्रधान महासचिव जिला झालावाड़ वीरभूमि राजस्थान, सारथी हमारे अरुण जी स्नान करने गए हैं अभी। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ खास बातें करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक भुगतान ना होने का जो बड़ा कारण है, सरकार जो इतना साहस कर पा रही है, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की उपेक्षा कर रही हैं, अपमान कर रही हैं। और न केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का उल्लंघन करने का साहस भी सरकारें केवल इसलिए कर पा रही हैं चूँकि हम अभी तक संगठित नहीं हुए हैं। और हमारे संगठन को तोड़ने का काम वो धूर्त और मूर्ख लोग कर रहे हैं, जिन्हें तमाम ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सीनियर कहा जाता है। सीनियर भले ही वो सारा इंडिया परिवार के हों, PACL पल्स के हों, GCA के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, बाइक बोर्ड के हों, साईं प्रसाद के हों, समृद्धा जीवन के हों, आदर्श के हों, संजीवनी के हों या किसी और कंपनी के। ये जो सीनियर लोग हैं, ये कोई भी मिशन भुगतान से नहीं जुड़ रहा है, निवेशकों को जागरूक नहीं कर रहे, न अपनी डाउनलाइन के नीचे वाले एजेंट साथियों को किसी भी तरह का सहयोग कर रहे, बल्कि ज़्यादातर सीनियर साथी कहीं न कहीं किसी न किसी ठग कंपनी में फिर से इन्वॉल्व हो गए हैं, प्लान बेच रहे हैं, स्कीम्स बेच रहे हैं, या कईयों ने तो खुद की कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना ली हैं और वहाँ फिर से देश के नागरिकों को झांसा दे देकर ठगी का धंधा कर रहे हैं। मैं ऐसे तमाम सीनियर साथियों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपने अपने नीचे की डाउनलाइन वाले साथियों को सहयोग नहीं किया, उनके साथ मिलकर इस लड़ाई को नहीं लड़ा, तो बहुत जल्दी आपके साथ भी वही होगा जो PACL पल्स के निर्मल सिंह बंकू के साथ हो रहा है, या साईं प्रकाश समृद्धा जीवन वालों के साथ हो रहा है, या साईं प्रसाद आदर्श के मुकेश मोदी राहुल मोदी के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है जान रहे हैं आप? वो जेलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, कई सालों से जेलों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग भी जेलों में सड़ जाओगे, बेवजह सड़ जाओगे। आपका ये छोटा सा लालच आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। इसलिए तमाम सीनियर लीडरान से मेरा अनुरोध है कि तमाम लोग अपनी नीचे की डाउनलाइन वाले एजेंट साथियों को सहयोग करें, तन से, मन से, धन से उनको गाइड करें, सबको एकजुट करें, सबको बताएं कि देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 नाम का एक कानून बन चुका है, जो प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है। जब आप मैदान में आएंगे सीनियर साथी, तो आपकी जो डाउनलाइन है, किसी किसी की तो 1-1 हज़ार लोगों तक की डाउनलाइन है, आप सब साथ में आओगे, सब इस लड़ाई को लड़ोगे मिलकर, तो फिर किसी राज्य सरकार की या केंद्र की हिम्मत नहीं है कि वो भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम 2019 का उल्लंघन कर सके
और लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़प सके या उन्हें वापस ना करे। ये हो जाएगा, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन सीनियर्स की लापरवाही, उनके स्वार्थ के कारण ये लड़ाई हमें इतनी लंबे तक लड़नी पड़ रही है, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आप लोगों की इस लापरवाही और स्वार्थ के कारण हमारे 5 लाख से ज़्यादा अभिकर्ता साथी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। इन तमाम सुनियोजित हत्याओं का अपराधी मैं आपको मानता हूं, आपको घोषित करता हूं कि आपकी इस लापरवाही के कारण, स्वार्थ के कारण, सहयोग न करने के कारण हमारे एजेंट साथी आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं और करोड़ों अपना घर द्वार परिवार छोड़कर दर-बदर हो गए हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, सम्मान नहीं मिल पा रहा। उनकी जो पैसा तो गया ही है, उनकी मेहनत की कमाई डूबी है और साथ साथ उनका सम्मान भी खत्म हो गया है। सीनियर्स कोठियों में, बंगलों में, फार्म हाउसों में निवास कर रहे हैं और हमारे एजेंट साथी सड़कों पर दर-दर के धक्के खा रहे हैं। तो ये जो आपने अपमानजनक व्यवहार हमारे डाउनलाइन के साथियों के साथ किया है, इसमें तुरंत बदलाव ले आएं और सब साथी मिलकर अपनी भूलों को भूलकर, गलतियों को भूलकर, स्वार्थों को त्याग कर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें, ताकि हम जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत सुनिश्चित करवा सकें और देश को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। दोस्तों, मैं अपने तमाम एजेंट साथियों से भी अनुरोध करूंगा, हमारे आदरणीय मुदगल साहब का ये सुझाव है, कल उन्होंने एक सभा में दिया झालवाड़ में, मुझे बहुत पसंद आया कि मान लीजिए आप PACL के एजेंट हैं, आप अपने निवेशक के पास नहीं जा पा रहे भय के कारण या अभद्रता के कारण या किसी और कारण से, तो वहाँ साईं प्रसाद और समृद्धा जीवन के या आदर्श के या सहारा इंडिया परिवार के जो एजेंट साथी हैं वो जाएं, उनको बताएं PACL के निवेशकों को जा करके कि भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून बन चुका है। इस कानून के तहत आप अपने अपने भुगतान के आवेदन करें। सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर आपका भुगतान 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगा। और जो PACL के एजेंट हैं पल्स के, वो सहारा समूह के निवेशकों के यहाँ जा कर के यही बात कहें, समृद्धा वालों के यहाँ जा कर के कहें, आदर्श वालों के कहें, JKB वालों के कहें, किसान एग्रो वालों के कहें, लोटस वालों के कहें और दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं उनके यहाँ जाएं। तो इस तरह से अदला बदली कर लें। सब साथी सहारा समूह के विक्टिम PACL वालों के यहाँ चले जाएं, PACL के विक्टिम एजेंट सहारा समूह और अन्य कंपनियों वालों के यहाँ जा करके, घर घर जा करके इस संदेश को पहुँचाएँ कि भुगतान की गारंटी का अधिकार सरकार ने आपको दिया है और इस कानून के तहत आप आवेदन करोगे तो आपका भुगतान निश्चित रूप से 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना सरकार को आपको वापस करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर इस काम को हमने गंभीरता से कर लिया, ईमानदारी से कर लिया, तो 2 अक्टूबर 2023 से पहले ही आप सबका भुगतान होना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप ने एक बृहद कार्यक्रम तैयार किया है और इस कार्यक्रम के तहत हम अभी फ़िलहाल 4 तिथि आपको बता रहे हैं। पहली है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम राजस्थान की विधानसभा का जयपुर में घेराव कर रहे हैं। आप तमाम साथी जयपुर पहुँचें, सुबह से ही पहुँच जाएं, भले ही रात को ही पहुँच जाएं, और पैदल एंट्री करनी है जयपुर में। जितने भी जयपुर के मार्ग हैं प्रवेश के, उन सब से, ताकि सरकार को पता चल सके कि अगर आज राजस्थान के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान उसने सुनिश्चित नहीं किया, कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की भुगतान कानून की, तो आप राजस्थान की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकोगे। ये सिद्ध करना है आपको। 5 सितंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में विधानसभा को घेरकर, इसी तरह से आपको 8 सितंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल में घेरनी है। सेम पैटर्न रहेगा। तमाम साथी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चारों ओर और 10 दिशाओं से घेरेंगे
पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को ये संदेश देंगे कि यदि उसने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अविलंब तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को 8 सितंबर को ही उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। किसी इलेक्शन का, वोटिंग का इंतज़ार हम नहीं करेंगे, चूँकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम देश की जनता हैं और देश की जनता का यदि कोई सरकार अपमान करेगी, उत्पीड़न करेगी, उनका भुगतान नहीं करेगी, उनके वैधानिक अधिकारों का संरक्षण नहीं करेगी तो देश की जनता ऐसी बेईमान और भ्रष्ट सरकार को एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको उखाड़कर फेंक देगी। इसी तर्ज पर दोस्तों हमें 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव करना है। सेम पैटर्न रहेगा, या तो छत्तीसगढ़ सरकार सबका भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत करेगी, नहीं तो हम छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। जो वो आंशिक भुगतान कर रहे हैं, हालांकि उसके लिए हम उन्हें बधाई भी देते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि वो केवल एक झांसा है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो जो आंशिक भुगतान कर रही है उसको वो संपूर्ण भुगतान भी कर सकती है, संपूर्ण भुगतान में भी परिवर्तित कर सकती है, लेकिन चूंकि उसकी नीयत सबका भुगतान करने की नहीं है, इसलिए वो केवल आंशिक भुगतान करके आपको झांसा दे रहे हैं और पुनः छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना लेना चाहते हैं। दोस्तों, इसी तरह देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हमको 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का लखनऊ में घेराव करना है। इसी पैटर्न पर करेंगे, चूँकि योगी सरकार ने सितंबर 2021 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करने की घोषणा की थी। 1 साल होने जा रहा है, वहाँ भुगतान पटल स्थापित हुए, आवेदन लिए जा रहे हैं, पीआईडी एक्ट के तहत पोर्टल बना दिया है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं की है। तमाम सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी कहते हैं कि हमें शासन के निर्देश का इंतज़ार है। वैसे किसी को निर्देश का इंतज़ार करना नहीं चाहिए, चूँकि ये सार्वभौमिक एक्ट है। एक्ट में साफ साफ लिखा है कि सहायक सक्षम अधिकारी और सक्षम अधिकारी सरकार को, ठगों को डायरेक्शन दे करके भुगतान करवाएंगे, न कि किसी से निर्देश मांगेंगे। रूल्स तय हो चुके हैं, पूरा एक्ट पब्लिश हो चुका है, गजट पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चूँकि हो सकता है अधिकारियों पर दबाव हो कि वो इस कानून के अंतर्गत कोई आदेश जारी ना करें, कोई कार्रवाई ना करें, तो वो भय के कारण ऐसा ना कर पा रहे हों, तो अधिकारियों को भयमुक्त करने के लिए, अपने एजेंट साथियों को भयमुक्त करने के लिए, जमाकर्ताओं को भयमुक्त करने के लिए 13 सितंबर को हमें यूपी विधानसभा का भी ज़बरदस्त घेराव करना है और उसी दिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बाध्य कर देंगे कि वो अविलंब, जिन साथियों के 180 दिन पूरे हो चुके हैं आवेदन के, उनका भुगतान अविलंब आरंभ कराएं, अन्यथा हम यूपी की योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम बहुत तेज़ी के साथ करेंगे। और साथियों, एक डेट और है इन 4 विधानसभाओं के अलावा 5वीं मेरे पास, जो संपूर्ण देश के लिए है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 2023 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी समाधि राजघाट पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता विपक्ष और कांग्रेस तो चूँकि अपनी कॉपीराइट मानती है गांधी जी पर, तमाम नेता राजघाट आते हैं गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनका सम्मान व्यक्त करने के लिए। हम 2 अक्टूबर 2023 को गांधी समाधि का घेराव करेंगे। एक तरह से कहें गांधी जी का घेराव करेंगे कि गांधी जी आप तो यहाँ चिर निद्रा में आराम से विराजमान हो, सोए हुए हो, ये ठग भी, बेईमान भी, ईमानदार भी सब लाइन लगाकर आपको नमन करने आते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो जीवित गांधी हैं हिंदुस्तान में, वो सब के सब अपमानजनक परिस्थितियों में जी रहे हैं। उनका अपमान किया जा रहा है, उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया गया है।
हड़प लिया गया है, ठग लिया गया है और ठग आपके देश में शासन कर रहे हैं। आपने, चूँकि हमारा देश तो ऐसा है ना, कहते हैं मृतात्मा भी जाग उठती हैं, आत्माओं को जगाने वाला देश भी कहा जाता है। तो हम उस दिन गांधी जी की आत्मा को जगाने का काम करेंगे और किसी भी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, खड़गे जी को, अड़गे जी को, किसी को भी गांधी जी पर तब तक श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं देंगे जब तक वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं करेंगे, आप सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं करेंगे। चूँकि मोदी सरकार ने भी आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है, धोखा किया है। अभी तक इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सेंट्रल डाटाबेस केंद्र सरकार को बनाना था, लेकिन वो ना बनाकर बर्ड्स एक्ट का क्रियान्वयन सख्ती के साथ ना करवाकर केंद्र सरकार ने अमित शाह के मार्फत एक झुंझुना, एक झांसा, सहारा समूह और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं को थमा दिया है, जो बिल्कुल झूठा है, धोखा है दोस्तों। उसमें कोई दम नहीं है, तथ्य नहीं है। उन 112 पीड़ितों को कहाँ तलाश करोगे आप, जिनका भुगतान अमित शाह ने अपने कर कमलों से किया है? वो सहारा इंडिया के विक्टिम हैं भी या नहीं भी हैं, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका है। मूल बात इस CRC सहारा रिफंड पोर्टल के बीच में जो निकल कर आई है वो ये है कि जो आपका प्रयास था देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एक मंच पर लाने का, एक बैनर तले लाने का और बर्ड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाने का, आपके उस आंदोलन को तोड़ने के लिए, आपकी उस एकता को तोड़ने के लिए, आप सबको एकजुट होने से रोकने के लिए अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास में लेकर ये छल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ किया है। और हमें सरकार की इस साजिश को हर हाल में 2 अक्टूबर को विफल करना है दोस्तों। और गांधी जी की समाधि पर किसी भी नेता को, मंत्री को, संतरी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करने देंगे, क्योंकि गांधी जैसी महान आत्मा की समाधि पर श्रद्धा सुमन तो केवल वही अर्पित कर सकते हैं जो वास्तव में मेहनतकश हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, सत्य और अहिंसा का अनुसरण करते हैं। ये छली बेईमान लोग गांधी जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तो ये पुनः गांधी की हत्या करेंगे। ऐसे हत्यारों को हमें अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना है। और 2 अक्टूबर को दोस्तों दिल्ली को सैलाब में बदल दो। दिल्ली में न केवल 5 लाख बल्कि मैं तो कहता हूँ 50 लाख ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार उतर जाओ और पैर रखने की जगह दिल्ली में नेताओं को मिलनी नहीं चाहिए। या तो उसी दिन या उससे पहले आपका भुगतान सबका सुनिश्चित हो, या फिर इस पूरे बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करने का काम हम लोग करेंगे। दोस्तों एक बात और इसी वीडियो संदेश में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये जो हमने पोस्ट कार्ड अभियान चला रखा है इसको और तेज करें। अपने जमाकर्ता साथियों से भी सब प्रधानमंत्री को और अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पोस्ट कार्ड लिखवाएं और उसमें ये बात ज़रूर लिखें कि हम शपथ लेते हैं, मैं शपथ लेता हूँ, मैं और मेरा परिवार आपको और आपकी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, चूँकि आपने हमारे साथ छल किया है। कानून बन जाने के बाद भी आपने हमारा भुगतान नहीं किया, इसलिए या तो आप हमारा 30 दिन के अंदर अंदर भुगतान करें हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना, नहीं तो हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि हम और हमारा परिवार आपको और आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। और ये पोस्ट कार्ड डाक के माध्यम से आपने प्रधानमंत्री को और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को भेजना है। दोस्तों इस काम को बहुत तेज़ी के साथ करें। और 25 अगस्त 2023 हमारी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ होगी। इस दिन हमारे तप जप संगठन के सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे और संगठन की, कानून की उपलब्धियों पर, विफलताओं पर प्रेस के साथ चर्चा करेंगे। विधानसभा घेराव और 2 अक्टूबर के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे और हम भविष्य में हमारी क्या रणनीतियाँ हैं, अगर भुगतान नहीं होता है तो, भुगतान हो जाता है तो, इस पर विस्तार से प्रेस के साथ चर्चा करेंगे। साथियों जय हिंद, जय भारत।